इंडिया टीवी, आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की 26,000 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं की शुरुआत। नगरनार में एनडीएमसी स्टील प्लांट का शिलान्यास किया। जगदलपुर में पीएम मोदी ने रेल सेवा का शुभारंभ किया। ताड़ो की रायपुर रेल लाइन का उद्घाटन किया। बस्तर में बोले पीएम मोदी, जब हर शहर गांव में होगा विकास, तभी विकसित भारत का सपना होगा सिद्ध। पीएम मोदी बोले, विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट रखा है। पीएम बोले, ताड़ोकी में रेल लाइन से आदिवासी भाइयों को मिलेगी सुविधा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में बढ़ा मरीजों की मौत का आंकड़ा। 4 नवजात बच्चों समेत 7 और मरीजों की मौत। मृतकों की संख्या अब कुल 31 हो गई है। सरकारी अस्पताल पर लगा बड़ा आरोप, दवा की कमी की वजह से हुई मौत। 70 लोगों की हालत गंभीर है। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद सियासत गरमाई। विपक्षी दलों ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को बर्खास्त करने की मांग की। नांदेड़ जिला अस्पताल ने मौतों पर जारी किया नोट, मौत की वजह बताई। अस्पताल में जरूरी दवाएं मौजूद हैं। नांदेड़ घटना पर बोले मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुशर्रफ, जांच के लिए बनाई गई कमेटी, दवाइयों की कमी नहीं है। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल का दौरा किया। कहा, सरकार मामले की जांच करे और तुरंत मदद पहुंचाए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट की बच्चों की मौत पर दुख जाहिर किया। लिखा, बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाओं के लिए पैसे नहीं है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। नांदेड़ अस्पताल में मौत पर शरद पवार का ट्वीट। लिखा, सरकारी तंत्र की कमजोरी हुई उजागर, सरकार उठाए जरूरी कदम। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने हर एक बच्चे की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की है। कहा, पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा दे। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए। आंकड़ों के मुताबिक पिछड़े वर्ग की आबादी 63% से ज्यादा है। बिहार में जनरल कैटेगरी की आबादी 15.5%, मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा और अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है। बिहार में यादवों की आबादी 14 और ब्राह्मणों की 3.66% है। राजपूतों की आबादी 3% है। आर्थिक स्थिति को बनाएंगे विकास का पैमाना, जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर बोले सीएम नीतीश कुमार। बिहार जाति सर्वे रिपोर्ट पर मायावती का ट्वीट। लिखा, बीएसपी की ओबीसी हकों की लड़ाई में ये पहली सीढ़ी है। बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने पर बोले राहुल गांधी, जितनी आबादी उतना हक मिले। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने पर बोले लालू यादव, अब सभी को मिलेगा समान प्रतिनिधित्व। सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डेटा के आधार पर योजना बनाएंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सर्वे से अगले चुनाव का एजेंडा तय हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को बताया भ्रामक। कहा, नीतीश लालू को अपने कार्यकाल की रिपोर्ट करनी चाहिए सार्वजनिक। जाति आधारित सर्वे पर बोले सुशील मोदी, बीजेपी डेटा के विश्लेषण के बाद ही कोई टिप्पणी करेगी। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। नीतीश सरकार को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की सलाह, पिछड़े समाज के लिए विकास योजनाएं बनाए सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, एमपी में हमारी सरकार बनी तो जातीय जनगणना करवाएंगे। आरक्षण पर बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने कहा, जब तक एससी एसटी खुद बोलेंगे कि आरक्षण नहीं चाहिए, तब तक बदलेगी नहीं व्यवस्था। उमा भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होने की अपील की। कहा, देश की व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि आरक्षण की जरूरत न रह जाए। बाड़मेर में कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने वसुंधरा राजे के छुए पैर। राजे ने पूछा हालचाल, राजनीतिक अटकलें तेज हुई। दौसा में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने लोगों के जूते पॉलिश किए। मोची की दुकान पर बैठकर की पॉलिश। ओडिशा पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस राज में ओडिशा को मिले 2.63 लाख करोड़, मोदी सरकार में 18.83 लाख करोड़ रुपए दिए गए। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तेलंगाना की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने गायों को सेवा की, गौशाला में चारा खिलाया। देश और धर्म को समर्पित होता है संत का जीवन, गोरखपुर के एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, दुनिया में सिर्फ सनातन ही है जो धर्म है, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धति है। नागपुर में बोले आरएसएस नेता दत्तात्रेय घोष बोले, गुलामी की मानसिकता से निकल रहे लोग बौद्धिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़े हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी पार्टियों से बात की जाएगी, एक तरफा फैसला नहीं होगा। कमेटी के सदस्य गुलाम नबी आज़ाद का बयान। डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट पर दिल्ली पुलिस की रेड, 30 जगहों पर तलाशी, लैपटॉप और मोबाइल से डेटा रिकवरी के बाद छापे।
वेबसाइट की चीनी कंपनियों से संदिग्ध फंडिंग, पहले ईडी ने भी की थी रेड, अब पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। न्यूज़ वेबसाइट पर पुलिस रेड पर बीजेपी का बयान, देश विरोधी काम करने वाली संस्थाओं पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। भारत के दौरे पर डोमिनिकन रिपब्लिक के उपराष्ट्रपति रकेल पेना प्रेसिडेंट मुर्मू समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। गिरफ्तार आतंकियों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का खुलासा, 3 आतंकियों का हैंडलर है पाकिस्तान में बैठा दहशतगर्द फरहतुल्लाह गोरी। आईसिस को लेकर खुलासा, नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए वर्गलाते हैं आतंकी, फिर आतंकी हमले के लिए तैयार करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर रखा है। सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन से देखे गए 3 हथियारबंद आतंकी। कालाकोट इलाके में 3 संदिग्ध लोगों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने घेरेबंदी की। आतंकियों की ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। राजौरी इनकाउंटर में सेना के 2 जवान जख्मी हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग में जख्मी हुए। राजौरी में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से रखी जा रही नज़र, 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। बिहार में एक सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार एक्शन जारी है। अब तक इस मामले में 61 एफआईआर दर्ज हुई हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने भर्ती में गड़बड़ी की जांच शुरू की। केस में अब तक 125 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के एटा में गौकशी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, एसएसपी की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गौकशी के आरोपियों के घरों पर पुलिस दे रही दबिश, ड्रोन कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाकों की निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने गांव वालों को हिदायत दी, गौकशी घटना सामने आने पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। आरोपियों का जमा किया जा रहा है डेटा। नवी मुंबई के अरोली इलाके में एक बस में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन बस पूरी तरह जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी। हादसे के वक्त बस खाली थी। गुजरात के नवसारी में 36 घंटे बाद जीवित मिला एक किशोर, विसर्जन के दौरान समंदर में लापता हो गया था। उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन हादसे के शिकार होने से बची। रेलवे ट्रैक पर किसी ने रखे थे पत्थर और सरिया। वंदे भारत के साथ साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाए, बीजेपी नेता राजवर्धन सिंह राठौर। दरभंगा में एम्स निर्माण स्थल के पास बीजेपी का मंच टूटा, बाल बाल बचे सांसद और विधायक। संभल के जंगल में एक प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड, फांसी लगाकर जान दी, पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई। देवरिया के मामले में पुलिस की लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में केस दर्ज हुआ। अब 28 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई है। 14 लोग हिरासत में लिए गए हैं। देवरिया मर्डर केस में सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने दर्ज करवाई एफआईआर। 28 नामजद, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस है। हिरासत में हैं 14 आरोपी। दूसरे पक्ष के प्रेम यादव के चाचा की तहरीर पर एफआईआर हुई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान फिरोजपुर से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई। पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। वाराणसी, गाजीपुर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। शिमला कालका रेल लाइन फिर से शुरू हुई। पिछले दिनों में लगातार बारिश से ट्रैक को पहुंचा था काफी नुकसान। आईआईटी बॉम्बे के मेस में शाकाहारी टेबल पर खाया गया नॉनवेज, छात्र पर लगाया गया 10,000 रुपये का जुर्माना। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगाए जाएंगे 290 स्तंभों के जरिए बताई जाएगी राम कथा। अयोध्या में मणि पर्वत से होगी स्तंभ लगाने की शुरुआत। बलुआ पत्थर से बने स्तंभ पर लिखे होंगे वाल्मीकि रामायण के श्लोक और 4 भाषा में उनका अर्थ। स्तंभ पर लगा होगा एक QR कोड, स्कैन करने पर स्नान और भगवान राम से संबंध के पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। स्तंभ तैयार करने में खर्च VHP नेता अशोक सिंघल के नाम बने ट्रस्ट ने किया है। कारसेवकपुरम में स्तंभ की पूजा अर्चना की गई। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्डशायर के आकाश में देर रात दिखा आग का गोला, कई किलोमीटर दूर से नजर आया। ब्रिटिश अधिकारी के मुताबिक बायोगैस टैंक में आसमानी बिजली गिरने से लग गई थी आग। स्थानीय निवासियों को घर की खिड़कियों को बंद रखने के लिए कहा गया। बायोगैस टैंक पर बिजली गिरने से पहले मौसम विभाग ने जताई थी तूफान और बारिश की आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 10 करोड़ डोज तैयार करेगा। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट के हर एक डोज की कीमत 166 रुपये रखी गई है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले कैटलिन कार्को और ड्रू विस्मैन को मिला चिकित्सा का नोबेल।
mRNA टीका तैयार करने में रही अहम भूमिका। बांग्लादेश में डेंगू का कहर, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है। इंग्लैंड ने विश्व कप के अभ्यास क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। मोइन अली ने 39 गेंदों पर 54 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। ड्वेन कॉनवे और टॉम लैथम ने खेली अर्धशतक की पारी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजय जडेजा को दी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी टीम का मेंटोर बनाया। टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स में जीती अभय सिंह और अनहत सिंह की जोड़ी हांगकांग को 11-10, 11 से मात दी। एशियन गेम्स में भारत ने 9वें दिन 7 मेडल जीते। भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। भारत के अब तक 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चीन टॉप पर है। एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है। 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी ने रजत और प्रीति ने कांस्य पदक जीता। बांग्लादेश को 12-0 से हराकर भारतीय मेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल पहुंची। वुमेन्स टीम की आज हांगकांग से टक्कर होगी। सुतीर्था अहिका ने रचा इतिहास, भारत ने टेबल टेनिस में जीता ब्रॉन्ज। भारतीय एथलीट एनसी सोजन विमेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीती। चीन की एथलीट ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। एशियन गेम्स में कैनो डबल 1000 मीटर इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज, अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने जीता मेडल। एशियन गेम्स में महिला हॉकी में भारत का तूफान क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 13-0 से हराया। सेमीफाइनल में एंट्री की। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। चीनी ताइपे की खिलाड़ी को 21-10, 21-15 से हरा दिया।